हेलो बेटा, कैसे हो आप सब बच्चे। ओके बेटा, आई एम योर टीचर फ्रॉम एस एस कॉन्वेंट स्कूल भोपियामो प्रतापगढ़। तो चलिए जल्दी से 8th क्लास के बच्चों, आप लोग जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा है उसको निकालिए और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ओके बेटा, यस चलिए बेटा, यस जो चैप्टर है हमारा क्या, भारत की सांस्कृतिक एकता की विभिन्नता होते हुए भी जो हमारा देश है, भारत है, वो क्या है ना, एक है। चाहे धर्म अलग हैं, जाति अलग हैं, भाषा अलग है, लेकिन फिर भी हमारा देश भारत क्या है, एक है। यस, आगे पढ़ते हैं बेटा। किसी ने थोड़ी तो किसी ने बहुत, मतलब जो दक्षिण भारतीय भाषा हैं उन्होंने संस्कृत भाषा से, किसी साउथ इंडियन लैंग्वेज ने ज़्यादा लिया है तो किसी ने थोड़ा लिया है। ओके, उर्दू को छोड़कर प्रायः सभी भाषाओं की वर्णमाला एक नहीं तो एक सी है, और उर्दू को छोड़कर नहीं तो प्रायः सभी जितनी भी भाषाएं हैं बेटा, सबकी वर्णमाला क्या है, एक जैसी ही है। केवल लिपि का भेद है। केवल किसका भेद है, लिपि का। ठीक है, मराठी और देवनागरी की लिपि तो एक ही है, और मराठी और देवनागरी की लिपि तो क्या है, एक ही। संस्कृत की लिपि होने के कारण देवनागरी प्रायः सभी प्रांतों में पहचानी जाती, और जो देवनागरी है बेटा वो संस्कृत की लिपि है, इसलिए वो सभी प्रांतों में, क्योंकि जैसे शुरू में बताया गया है कि संस्कृत, उत्तर भारत की अधिकतर भाषाएं संस्कृत से ही उपजी हैं, और दक्षिण भाषा जो हैं, दक्षिण की भाषाएं हैं, उन्होंने भी थोड़ा या बहुत, अधिकतर भाषाओं ने शब्द लिए हैं संस्कृत से। तो ये अब संस्कृत ही देवनागरी है ना, क्या है, लिपि है। देवनागरी जो संस्कृत की क्या है, लिपि है। तो इसीलिए सभी प्रांतों में पहचानी जाती है, क्योंकि संस्कृत का हर भाषा में महत्व है, अपना एक योगदान है। उर्दू का लिपि भेद होते हुए भी हिंदी के साथ भाषा में साम्य है, और उर्दू का क्या है, लिपि भेद है, लेकिन जो हिंदी भाषा उसके साथ समानता है। भाषा की ज़मीन और व्याकरण प्रायः एक से है, और जो भाषा की ज़मीन है और व्याकरण जो ग्रामर है बेटा एक से है। बेल बूटे फारसी अरबी के हैं, और बेल बूटे किस चीज़ के हैं, जी हाँ, फारसी और अरबी के हैं। प्रेमचंद, अश्क, सुदर्शन आदि ने हिंदी में भी लिखा और उर्दू में भी। देखिए, अब जैसे मुंशी प्रेमचंद के आप जानते होंगे, इतने बड़े वो राइटर हैं, उन्होंने, सुदर्शन ने, अश्क ने, इन्होंने दोनों भाषाओं में लिखा, हिंदी और उर्दू में, यानी इनको दोनों ही भाषाओं में, जी हाँ, एकदम महारत हासिल थी। ठीक है, भारत की सभी भाषाओं के साहित्य ने स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दिया। भारत की विभिन्न भाषाएं, किसी भी क्षेत्र की भाषा, चाहे उत्तर भारत की, चाहे दक्षिण, चाहे पूर्व, चाहे पश्चिम, हर प्रांत के लोगों में जो वहाँ की भाषा है, उन्होंने साहित्य की, है ना, भाषाओं के साहित्य ने क्या किया। जो हमारा देश क्या था, जी हाँ, आज़ाद नहीं था, गुलाम था, तो उसके लिए, है ना, स्वतंत्रता की लड़ाई में योगदान दिया किसने, विभिन्न भाषाएं, जैसे जो प्रांतों की भाषाएं हैं उनके साहित्यों ने योगदान दिया स्वतंत्रता की लड़ाई में। ठीक है, भाषाओं का भेद होते हुए भी विचारों की एक ध्येयता रही है। भले ही भाषा, है ना, विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रही हैं, लेकिन सबका मकसद उस समय क्या था, कि अपने देश को क्या करना है, आज़ाद कराना है ना, कि विभिन्नता होते हुए भी, लेकिन उनका मुख्य लक्ष्य एक ही था। ठीक है ना बेटा, तो इस प्रकार हमारा ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।